बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो अपनी शादी से खुश नहीं हैं। और अपनी निजी अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स भी कहते हैं कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी कि वो खुश क्यों नहीं होते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि वो क्यों कहते हैं कि वो खुश नहीं हैं और वो क्या कर सकते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। वो हर चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें मैं खुद अपने लाइफ में ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत सी चीज़ें हैं जो आज भी आजमाती हूँ, क्योंकि शादी वंस अगेन बहुत मतलब बहुत आसान चीज़ नहीं है। किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिता देना ऐसे ही नहीं बीती जाती। इतने सालों साल एक दूसरे के साथ ऐसे ही नहीं रही जाती। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग करते हैं फीमेल से। बहुत सी महिलाओं की यही कहानी है कि उनके हस्बैंड उन्हें नहीं समझते हैं, चाहे कितना भी काम कर लो इज्जत नहीं देते हैं, कितना भी उनके लिए कर लो, कितना भी सेवा कर लो, कितनी भी केयर कर लो, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। प्यार दिखाना तो बहुत दूर की बात है, सम्मान भी नहीं करते हैं, थोड़ी सी इज्जत भी उन्हें नसीब नहीं होती। वो ये भी सोचते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ के जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ, उनको कौन पालेगा। अब बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो उनको कमानी नहीं आती, कभी ज़िंदगी में कभी भी घर से बाहर नहीं गए हैं, तो घर छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, माँ बाप के पास भी नहीं जा सकते। हो सकता है कि लव मैरिज किए हैं तो सिर उठा के तो उनके पास जा भी नहीं सकते। हो सकता है कि वो इस शादी के खिलाफ थे। ऊपर से शायद उनके हस्बैंड हाथ भी उठाते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। ये फीमेल्स की कहानी है। और लड़कों की कहानी, मेरी बीवी तो बहुत बेअदब है, जो भी कहती हूँ उल्टी काम करती है। मतलब जो भी कहती हूँ करती तो नहीं है, उल्टा मतलब जो नहीं कहती हूँ वो करती है। मुंह पे बात करती है, बात करने की तमीज़ नहीं है। बात बात पे धमकी देती है कि मायके चली जाऊंगी, या फिर ताने देती है, तुम घर नहीं चला सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो, तुम किसी लायक नहीं हो। माँ बाप की अच्छे से सेवा नहीं करती है, घर के लोगों का सम्मान नहीं करती है, ऊपर से धमकी देती है, ताने देती है, और ऊपर से अपनी मर्जी चलाती है। ये सारी चीज़ें मेल्स के बातें हैं। अब देखो भाई, शादी एक ऐसी चीज़ है, जो लोग करते हैं वो अलग बात है, पर बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपनों के बारे में सोच के, अपने बच्चों के बारे में सोच के, या फिर घर वालों के बारे में सोच के, या फिर ऐसा सोच के कि छोड़ेंगे तो वो जाएगी कहाँ, या फिर छोड़ देंगे तो हम जाएंगे कहाँ, ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन को लेके वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से नहीं निकल पाते हैं। और वो ये जानते हैं कि ज़िंदगी भर उन्हें यही रहना है, पर घुट घुट के जीते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी परेशानी आसान हो जाए। सबसे पहली चीज़ पता है क्या, जिसके कारण हर एक शादीशुदा ज़िंदगी खराब होती है, वो है एक्सपेक्टेशन लेवल। आप एक ऐसे इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हो जिन्हें आप अच्छे से जानते नहीं हो, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है वो आप अच्छे से जानते नहीं हो, वो आपको अच्छे से जानता नहीं है, और इसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशन उन पे थोप देते हो। ऐसे कैसे रिश्ते चलते हैं? नहीं चलते। सालों साल लग जाते हैं इंसान को समझने में, परखने में। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो 20 साल 30 साल गुजारने के बाद भी एक दूसरे को ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी फेवरेट फूड क्या है, या फिर उनकी फेवरेट कलर क्या है, पर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और शायद उनके बच्चे की जो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है वो एक दूसरे के कलर्स को जानते हैं। तो इस दौरान अगर आप अपने हाई एक्सपेक्टेशन लेवल को और हाई करते जाओगे तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी से आप कभी भी खुशियाँ नहीं पा सकते। तो पहले अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को कम करो। हो सकता है कि आपकी इच्छा थी कि आप एक आलीशान घर में रहो। बहुत से इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर सपने पूरे हो। एक ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। किसी को पैसा मिलता है तो घर नहीं मिलता, घर पैसा सब कुछ मिलता है तो किसी को बच्चे नहीं मिलते।
किसी को घर मिलता है, बच्चे नहीं मिलते, पर पति अच्छा नहीं मिलता। तो एक इंसान एक ज़िंदगी में सब कुछ नहीं पा सकता, पर अगर आप चाहते हो कि आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, तो आप गलत हो। और इसी वजह से बहुत सारे इंसानों की शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो खुद की तरफ नहीं देखते, खुद गलत है वो नहीं देखते, पर दूसरों को जज करने लगते हैं कि वो गलत है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो बात नहीं सुनते, वो ताने देते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, पर कभी खुद की तरफ नहीं देखते कि खुद भी वो वैसे ही काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे पति या फिर पत्नी हो सकते थे अगर आप थोड़े से अच्छे होते। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनका पति शराब पीता है, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनका पति दूसरी औरतों से बात करता है, फ़ोन पे चैटिंग, ये वो आप सब जानते हो, पर आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। रीज़न आपका है, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी रीज़न है, पर आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो उस हालत में आप क्या कर सकते हो? आप तो रस्सी दे के मतलब लटक नहीं सकते, आपके बच्चे हैं और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं उस घर में जो आपको बहुत प्यार करता है। आपकी सास हो सकती है, आपके ससुर हो सकते हैं, आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान दो, उनको प्यार दो, वो करो जो आपको पसंद है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनको अपनी पसंद की ज़िंदगी जीनी है। ये वो मौका है जब आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हो, उसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर फोकस आपका उस तरफ जाएगा, तो उस तरफ आपका फोकस ही नहीं जाएगा कि आपका पति किससे बात कर रहा है या फिर आपका पति दिन भर किससे चैटिंग कर रहा है। आप अपना टाइम उस तरफ ना देके अगर अच्छी तरफ दो। आप जानते हो कि आपका पति नहीं सुधर सकता, आप जानते हो कि आपका पति ऐसा है और आप उसे छोड़ नहीं सकते, तो कुछ तो आपको करना है। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपना मन कहीं और लगाओ। जानती हूँ ये आसान नहीं है, पर अगर आपको वही रहना है, आपको ज़िंदगी जीनी है, तो आपको ऐसा करना है। वो करो जो आपको बहुत पसंद है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो डांसिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी को डांसिंग सिखा सकते हो। सिंगिंग में अच्छे हो तो किसी को सिंगिंग सिखा सकते हो। टीचिंग अच्छी करते हो तो किसी को टीचिंग क्लासेस ले सकते हो। तो आप वो शुरू करो ना जो आपको पसंद है, आप चाहते हो। देखना आपके माइंड कैसे डाइवर्ट हो जाती है और फिर आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दोगे कि आपका पति क्या कर रहा है। और अगर आपका पति इंसान अच्छा है तो कभी ना कभी वो समझ ही जाएगा कि वो गलती कर रहे हैं, शायद वो सुधर जाए। हम अक्सर ना बड़ी चीज़ों को तलाश करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं। शायद जब आप प्यार करते थे, एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे, तो शायद आपने बहुत सारे सपने एक साथ देखे होंगे। इन फ्यूचर आप ये करोगे, फिर अपनी शादी कर ली। हो सकता है कि ड्यू टू कुछ भी रीज़न हो सकता है कि जिस कारण आपका वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो आप उस बड़े बड़े सपनों की तलाश में छोटी छोटी चीज़ें गंवा देते हो, छोटी छोटी खुशियाँ गंवा देते हो सकता है कि आपका पति 10,000 20,000 की साड़ी आपको लाके ना दे सके, पर छोटी छोटी चीज़ें तो लाके देता है। आपको कहीं मेले में घुमाने लेके आ गया, आपको अच्छी सी ईयररिंग खरीद के दी जो आपको बहुत पसंद आई, या फिर एक अच्छी सी लिपस्टिक, या फिर आपके लिए एक अच्छा सा हेयर क्लिप, या फिर एक अच्छा सा नेकलेस। कुछ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि बड़ी बड़ी चीज़ों में ही खुशियाँ मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ मिल सकती है। पता है, मैं 2 साल शादी के बाद 2 साल मैंने अपने पति से कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। मैं कसम खा कहती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद ही 4-5 महीने शादी के बाद ही हम लोग घूमने गए थे, तो बहुत एक्सपेंसिव थी वो। फिर उसके बाद ही पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत खर्चे होते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान तो हम कभी कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब हमारे घर से हमें घर से बाहर ही नहीं निकलना अलाउ नहीं किया गया था। तो क्या खरीदते हम उस टाइम पे। फिर बच्चा होने के बाद भी बहुत खर्चा हो रहा था बच्चे के पीछे, हमारे पीछे। तो उस वक्त भी हम घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। और मेरी डिलीवरी बहुत ही मतलब मैं बहुत नाजुक मोड पे थी उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो रही थी, जिस वजह से सिजेरियन करवानी पड़ी। तो मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और बच्चा होने के बाद 1 साल तक मुझे भी याद है मैं घर से कहीं नहीं निकली। तो 2 साल में घर से कहीं नहीं निकली, तो कुछ खरीदने की बात तो दूर की बात है।
तो अगर मैं दूसरों को देखती, 2 साल में तो 2 दुर्गा पूजा चले गए, और हमारे बंगाली कल्चर में तो दुर्गा पूजा मतलब बहुत बड़ी फेस्टिवल होती है और सब खरीदारी उस टाइम पे ही करते हैं। तो अगर मैं सोचती कि नहीं दूसरे खरीद रहे हैं तो मैं क्यों नहीं खरीदूँ, मुझे भी 10-12 साड़ियाँ खरीदनी है तो खरीदनी है। शायद मेरा पति मुझे खरीद के भी देता, पर उसका मैं क्या करती, अलमारी में ही स्टोर होती ना, इससे अलावा तो कुछ नहीं। पर वो पैसा मेरा कहीं और खर्च हुआ, मेरे ही पीछे खर्च हुआ, मेरे मेडिसिन के पीछे, मेरे बच्चे के पीछे। मेरा बच्चे का हेल्थ ठीक था, मेरी हेल्थ ठीक थी, मैं अच्छे से रिकवर कर गई। तो सबको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप में। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि रिलेशनशिप में थी तो सारी बातें भी नहीं मानते थे, अब नहीं मानते हैं। अब क्यों नहीं मानते हैं, शादी हो गई है, सब कुछ मिल गया, इस वजह से अब मेरी वैल्यू नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक रिलेशनशिप में एक चीज़ अलग होती है, शादी के बाद माहौल अलग होते हैं, वो तो चेंज हो ही जाती है। आप एक साथ रहते हो, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रह रहे हो, दिन भर आप एक दूसरे का चेहरा देखते हो, तो कुछ तो फ़र्क आती ही है। पर रिलेशनशिप में जो चीज़ें होती है वो होती है अट्रैक्शन, और शादी के बाद वो चीज़ें होती है दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप सोचोगे कि अभी भी माहौल ऐसा क्यों नहीं है, तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अच्छी बातों को नहीं मानते हैं पर बुरी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। यानी कि पति ने अच्छी बातें की, हाँ वो तो उनका काम है अच्छी बातें करना, या फिर पत्नी ने अच्छी अच्छी बातें की, तो ये तो आपका हक है कि आप उनसे अच्छी बातें सुनो। पर अगर पति ने या फिर पत्नी जी ने कुछ भी खरी खोटी सुना दी तो आपको दिल पे बड़ी लग जाती है, ईगो पे लग जाती है कि पत्नी ने मुझे ये कह दिया, पति ने मुझे ये कह दिया, कैसे कह दिया, उनकी इतनी हिम्मत। एक रिलेशनशिप में हो तो अच्छी बातें बुरी बातें सारी चीज़ें चलती है। आपके सास ने कुछ कह दिया, आपके माँ जब आपको डांटते हैं क्या आप गुस्सा करते हो उन पे, या फिर कहते हो कि तुम मेरी माँ नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। तो सास ने कुछ कह दिया तो कह दिया, इतना बातों को दिल पे क्यों लगाना। एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो, फिर हो गया, सारी चीज़ें वही सॉल्व हो जाएगी। पति आपको क्या कह रहा है, पत्नी आपको क्या कह रही है, क्या कह रही है। गुस्से के टाइम पे हम बहुत कुछ कह देते हैं पर सारी चीज़ें हम दिल से नहीं कहते। पर बहुत सारे इंसान होते हैं जो थोड़े से ईगो हर्टेड होते हैं, तो वो सोचते हैं कैसा कह दिया, कैसे कह दिया, मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ, मैं केयर करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ, दिन रात उन लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, फिर भी बातें सुनती हूँ। ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपनी कला को डेवलप करो। आप में जो मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालो, उन पे ध्यान दो। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पे ध्यान दो, घर पे ध्यान दो, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब पे ध्यान दो। इन सारी चीज़ों पे फोकस मत करो। सुबह आप झगड़ा करोगे, शाम को भूल जाओगे, बातें लेके बैठ जाओगे तो 10 दिन तक बातें नहीं चलेगी, खाना अच्छे से नहीं बनेगा, बच्चे लोग देखेंगे कि आप दोनों झगड़ा कर रहे हो, उनका असर आप लोगों का असर उन पे पड़ेगा, वो भी अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ें सीखेंगे, तो आपका असर कहीं ना कहीं आपके बच्चों पे भी पड़ता है। सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश नहीं होते हैं, पर हाँ हम खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। व्यूअर, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ अगर आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हो तो मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी, बाय बाय।